नाज़रीन, आप देख रहे हैं केनाइन सिटी न्यूज़। हर हरकत पे नज़र। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिदा सिकंदर, सीनियर जर्नलिस्ट, मदर तेरेसा सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारे सोसाइटी में जो बुरे हालात पेरेंट्स के साथ हो रहे हैं, ऐसे एक मजबूर मजलूम पेरेंट्स हमारे TV8 न्यूज़ चैनल पर मौजूद हैं और सहाफ़ियों के इजलास में अपने ख़यालात को और तकलीफ़ात को बयान करना चाह रहे हैं। ये सीनियर सिटीज़न एक्ट में भी ये लोग कंप्लेंट किए हैं। इनके हालात, जो बुरे हालात से गुज़र रहे हैं, जो सास बहू के झगड़े आज मार्केट में आ चुके हैं और पुलिस फुल हाउसफुल, महिला पुलिस स्टेशन हाउसफुल है और वन साइड जस्टिस हो रहा और बच्चे काफ़ी परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। तो भी उसको भी हम लाइट ले रहे थे, देख रहे थे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर आज एक हकीकी वाक़या जो हकीमपेट टोली चौकी से आया हुआ है, महमूद भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी अहलिया है अख्तर उन्निसा बेगम, जो हाल में ये लोगों के मकान पे खुफल तोड़ के दावत में फंक्शन में शरीक होने के बाद अपने ही घर के बच्चे, जो छोटा लड़का, छोटी बहू, जो बड़ी बहू, 1-1.5 साल से जो झगड़े चल रहे थे, ये सब 3 मेंबर मिलके खुफलों को तोड़ के बिना इजाज़त पेरेंट्स के तकलीफ़ देते हुए घरों में पहुंच गए हैं। और ये लोग दर बदर की ठोकरें खाते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना, खौफ से, बच्चों के परेशानियों से, बच्चों के हरासमेंट से मर भी नहीं रहे हैं, जी भी नहीं रहे हैं, दर बदर की ठोकर खा के भूखे प्यासे फिरते फिरते आज TV8 चैनल तक आ पहुँचे हैं। लिहाजा मैं सहाफ़ियों के इजलास में उनके तकालीफ बयान करने की कोशिश करें। महमूद भाई, आप सुनाइए, आपके क्या तकलीफ़ है, हमारे सहाफ़ियाँ सुनना चाह रहे हैं। और आपके इल्ज़ामात, आपके ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, आपको किस तरीके से सपोर्ट चाहिए, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद महिउद्दीन है। मैं हकीमपेट टोली चौकी का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से मैकेनिक हूँ। और हमारे बहू वगैरह का जो वीडियो वायरल हुआ था वो बिल्कुल झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारी बहू तो तकरीबन 1.5 साल से घर में नहीं है। उसके बावजूद भी जो है ना, हमारा बेटा छोटा जो है वो पहले से हमारे को हरासमेंट कर रहा घर में, घर के ताल्लुक़ से। हालांकि घर में रह रहा हूँ, उसके बावजूद भी पूरा घर होना बोल के हमारे टॉर्चर कर रहा था। हम उसको समझा रहे थे, नहीं सुन रहा था। उसके बावजूद भी जो है ना, इन लोग, मैं हॉस्पिटल में था, हमारे रिश्तेदारों के पास, वहाँ से निकल के दावत में गया जी। नहीं, उन्होंने थे नहीं घर में, बोला हाँ, वो तो जाके बैठ गए थे। हम अलग रहो, मेरे नाम पे जी। वो जो है हमारा लड़का जो है गैर ज़रूरी शर कर रहा था, तो हम उसको जो बोले भाई तो अपनी जगह है, हमारे को छोड़ दे, हमारे पीछे नको पड़। तो वो कमा रहा, कमा ले, खा ले, पी ले, कुछ भी कर, हमारे को 2 रुपये मत दे, मगर हमको तकलीफ़ें भी मत दे। अब उसको बहुत समझाया लेकिन समझ रहा नहीं था। तो जब मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से हमारे रिश्तेदारों के पास गया, तो घर को लाक डाल के गए थे हम लोग। तो लाक डाल के गए तो आए तक जो है ना, लाक हम आए नहीं, मालूम हुआ मीडिया में कि उन लोग लाक तोड़ के अंदर घुस गए। दोनों लाकां तोड़ दिए, पूरे गेट, दरवाज़ों के, कमरों के सब तोड़ के अंदर घुस गए। अंदर क्या हाल कर दिए घर का नहीं मालूम। तो मीडिया में देखे तो उसमें सब सामान बिखरा हुआ था, पैसा भी था उसमें, थोड़ा कैश भी हमारा भी था, मेरे बेटे के पास भी था, सब बिखरा हुआ था। अब उसके बावजूद भी हमारे को जो, मैं पुलिस कंप्लेन करा, पहले से ही पुलिस कंप्लेन करा था कि हमारे बेटे से ख़तरा है मेरे को, बल्कि मैं बंजारा LPS पे कंप्लेन दिया। बड़े बेटे की बहू है, बड़े बेटे की बहू है, ये बड़े बेटे की बहू है। हमारा छोटा बेटा और बहू उन लोग भी जो है ना, उनके साथ मिले हुए हैं, पहले से दोनों मिल लेके ये गेम करे। हालांकि उन लोगों का कोई वो नहीं था, लेकिन ये मकान के खातिर, मकान को हड़प के हम दोनों रहेंगे बोल के हमको अलग करने की नीयत से वो डरा धमका, पहले से धमकियाँ दे रहे थे कि PS कंप्लेन करा, एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास, तो बंजारा LPS तो एक कंप्लेन लिए उन्होंने, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मामूली FIR करके उसको छोड़ दिए। तो
कोई वो नहीं हुई। उसके बाद से हम ज़रा डरे सहमे हुए थे घर में, तो क्या जैसा हुआ मामला, तो फिर हम घर तक नहीं आए। बाद में मीडिया में मालूम हुआ कि ऐसा गलाका तोड़ के घुस गए, मगर उसके बावजूद भी हम घर को इसलिए नहीं आए, पहले से इन लोग धमकियाँ दे रहे थे। हम बोले हम जब जाएंगे तो ख़तरा है हमारे को, इसलिए मीडिया या पुलिस की मदद से ही हम घर जाने के लिए। जी, ये अभी तकरीबन 18 दिन कुछ हो गए, तारीख तो जहन में नहीं है मेरे, 18-20 दिन हो गए। तो मीडिया से ही मालूम हुआ, समझिए। जब मीडिया को नो इंटरव्यू दिए थे तो उसमें देखे, हम देख के मालूम हुआ नहीं है। हम इधर उधर कहीं भी रह जाए रिश्तेदारों के पास 5-4 दिन या 4 दिन ऐसा रह रहे। हम परेशान हैं इस वक्त। हमको ये चाहिए कि हमारा घर हमको वापस हो जाए, हमारे दुश्मन हमारे घर में से निकल जाना है। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को मदद चाहिए, तो सपोर्ट होना। टोली चौकी हकीमपेट से बात कर रही हूँ मैं। मेरा नाम अख्तरुन्निसा है। मैं क्या है परेशानी के बारे में मैं मैडम के पास आई भी हूँ। मैं आके अपना बयान बोली मैडम को। मैं ऐसा ऐसा है, मेरे 2 भावा मिलके, बेटा छोटा बेटा 2 भावा मिलके ऐसा रिश्तेदारों के पास दावत में गए, ज़रा रह गए हम वहाँ 2 दिन 3 दिन रह गए। तो इत्तला मिली कि छोटे बेटे से वो लोगों को इत्तला मिली, वहीं रहते वो लोग आके कुफला तोड़ के आके घर में बैठ गए वो लोग। और क्या है धमकियाँ दे रहे हैं, कर रहे हैं। अब हम कैसा जा सकते, नहीं जा क्या बोल के। हाँ, प्लान वालों का जमरा ऐसा आके रह रहे हैं, कर रहे हैं, आके जा रहे हैं। तो हम उनका नहीं वहाँ तक नहीं, ये बड़ी बहू के लोग हैं। हाँ, छोटा बेटा, छोटी बहू और बड़ी बहू के लोग ये सब मिले हुए है। ये सब जने मिल के कर रही है। अब इस वक्त क्या है, ऊपर बड़ी बहू है, नीचे छोटी बहू है। अब हम घर में छे, हमारे मकान में है, हमारे मकान में, हमारे शौहर के मकान में ऊपर बड़ी बहू है, नीचे छोटे बेटे है, छोटी बहू है। अब ये लोग दोनों ऊपर घर में है, हम बाहर है इस वक्त। अब कुफला तोड़ के वो लोग घर में रह रहे हूँ बगैर इजाज़त कि हम आए बोल के भी नहीं इत्तला हुई हमारे को। हम मीडिया चैनल पे देख के हमारे को मालूम हुआ, हम घर तक नहीं जा सके हम लोग, क्योंकि क़ानून की मदद लेंगे, मैडम की मदद के साथ जाएंगे हम घर को बोल के हम रुके हुए हैं। और जितना भी ये लोग मीडिया पे डाले सब गलत है, एक सही नहीं है बात, वो लोग गलत है। और गलत बड़ी बहू के लोग गलत है, उनके पूरे रिश्तेदार गलत है। इनको 1-1 साल 1.5 साल बिठा लेते ये लोग, घर में बिठा लेते, बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज़ करो बोल के बोलते। हाँ, कुछ भी नहीं करे हमारे ताल्लुक़ से, कोई कुछ भी नहीं करे ताल्लुक़ से। बच्चे को बुलाते, डराते, धमकाते, बिठा देते बच्चे को, फिर बाद में मगरिब तक बिठाते, छोड़ डालते बच्चे को। ऐसा हमारे कोई भी मदद नहीं करे हमारे को। आप अभी मैडम के पास गए थे या मैडम आपके पास आई? नहीं, हम मैडम के पास गए थे। मैडम के पास जाके मैडम से मदद मांगे हम। ये लोग हमारे सोशल वर्कर भाइयाँ लेके मेरे मकान पे लेके आए लोगों को। ये काफ़ी तकलीफ़ में थे, बहुत परेशान थे, 3 दिन से मेरे साथ में है ये लोग। बहुत काफ़ी बीमारी की हालत में है और इनकी हालत बहुत बुरी है। मेरे को देख के बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि माँ मक्का है, बाप मदीना है। ऐसे हमारे लोग इस्लाम के दायरे में रह के अगर काम कर लेंगे, छोटे मोटे झगड़े आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। इस्लाम में क्या है, माफ़ कर लेना है। प्रॉपर्टियाँ क्या है, आज नहीं कल बच्चों को, नहीं तो पेरेंट्स किसके वास्ते कमाते, बच्चों के वास्ते कमाते, मगर पहले उनकी खिदमत तो करना है ना, उनको अच्छा बुरा देख। ऐसा माहौल बना दे रहे, बच्चे के मौत और ज़िंदगी अब मारते, हम लोग मार डालते। रउडीज़ों का नमूना तैयार दिख रहा है इनके पास। और ये केस में ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो के भी ज़्यादा ऐसे थोड़े केसेस डिस्टर्ब हो जा रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा, उसमें पुलिस भी जस्टिस नहीं करे जैसा दिख रहा। लिहाजा हम ये सहाफ़ती इजलास इसलिए रखे कि हम सब मीडिया, पुलिस,
सब मिलके आज इनके मकान को इनको पहुंचाना है। और पुलिस स्टेशन में भी फिर नया कंप्लेंट, हम ये सिटीज़न एक्ट के तहत तो कंप्लेंट बुक है, फिर हम एक नया कंप्लेंट के तौर पे पुलिस के पास जाकर एरिया कंस्टल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हुए इनके घर तक पहुंचाना है और इनके बच्चों से बात करना है। क्योंकि माँ बाप घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ फिरेंगे, किसके के पास कितने दिन रहेंगे। अगर ये लोग कहीं गिर गएंगे, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इनके पहले खिदमत करने वाला कोई नहीं है, ज़ईफ़ बुज़ुर्ग है ये लोग, इनकी खिदमत करना है वो भी नहीं है। तो बच्चे ऐसा माहौल बनाएंगे तो सोसाइटी ख़राब हो जाएंगी, बदनाम हो जाएंगे, देखने वाले और ताज्जुब करेंगे आखिर क्या हो रहा हमारे फैमिलियों में बोल के। असल क्या है मसला, हम जाके घर तक पहुंच के देख के ये मसले को हल करेंगे। और हम सहाफ़ी ब्रदर्स का हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज बुज़ुर्गों के लिए ये सहाफ़ती इजलास के लिए आप लोग सब शरीक हुए और ये मसले को हल करने के लिए आप लोगों का आगे भी ताउन होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से हम अगर अच्छे ख़यालात के साथ हर इंसान को घर में रहने का हक़ दिलाएंगे तो हमारे सोसाइटी में प्रेस बरादरी के ऊपर भरोसा रहेगा। और हम गलत सलत न्यूज़ अगर शाये कर देंगे तो हम ही बदनाम होंगे, दूसरे लोग नहीं होंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। बदनाम होना नहीं है, हमको हक़ दे। आज जो हुकूक बच रहे तो मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ मीडिया बरादरी को कि मीडिया के थ्रू कई लोगों के ज़िंदगियाँ बच रहे, उनको हुकूक मिल रहे। मगर आज ये केस में देखे तो ताज्जुब होगा, हमें बहुत तकलीफ़ महसूस करी। लिहाजा मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ जल्द अज जल्द महमूद भाई और अख्तरुन्निसा के मकान पहुँचेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चे क्या चाह रहे वो भी हम देख के काउंसलिंग करेंगे बच्चों को। और ले फ्रेश पुलिस स्टेशन से भी मिलते हुए हम टोली चौकी अब थोड़ी देर में पहुँचेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।